हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ अभय प्रताप सिंह एंड करंटली आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो यार जो ये पिछला हफ्ता गया है ना मेरा, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। कुछ बहुत लोगों को पता भी है क्योंकि मेरे टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे सेकेंड ईयर के। अब यार सेकेंड ईयर में बेसिकली जिनको नहीं पता, हमारे मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्माकोलॉजी, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। पैथोलॉजी, जिसमें हम डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं और उनकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। और थर्ड है हमारी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यार NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से ना हमारे सिर्फ 3 एग्ज़ाम नहीं होते सेकेंड ईयर में, हमारे टोटल होते हैं 8 एग्ज़ाम। अब 8 सब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो 8 एग्ज़ाम हो किसके रहे हैं। तो उसमें ना बेसिकली हमारे 2 तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन इंक्लूडेड होता है। और 3 हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, जिसमें होता है हमारा मेडिसिन, सर्जरी और ऑप्स गायनी। अब यार मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो सेकेंड ईयर में हम ना मतलब जो फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं ना, उनको इग्नोर ही करके चलते हैं ना। हम उनकी क्लासेस बहुत कम करते हैं और पढ़ते तो बिल्कुल ना के बराबर ही हैं। मतलब फाइनल ईयर तो टोटली इग्नोर्ड रहती है। हाँ, थर्ड ईयर मतलब जो अपने मेन सब्जेक्ट हैं, हम 3 जो हैं सेकेंड ईयर के, उनको थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताऊं कि मैंने शुरू से ही मतलब जब से हमारी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई थी, थोड़े दिन बाद ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ बेसिकली हर सब्जेक्ट के। देखो मैं आपको अपने पैथोलॉजी के नोट्स दिखाता हूँ। तो ये रहे मेरे पैथो के नोट्स, आपको दिख रहे होंगे। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, हालांकि प्रिंटेड बहुत यूज़ करते हैं, वो अपना अपना डिपेंड होता है। तो जो ये नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि यार मैं इसीलिए बोलता हूँ आपसे हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि मुझे इन्हें रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होती है। मैं अपने नीट प्रिपरेशन फेज़ के टाइम से लेके अब तक हैंड रिटन नोट्स ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने ना रिवाइज़ करने में बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाते हैं। तो ये मैंने ऐसे नोट्स बना रखे थे। तो मतलब जो मेरे 3 एग्ज़ाम थे शुरू में, फार्माकोलॉजी, पैथो और माइक्रो के, तो उनमें मैं क्या था, रात को 3 बजे तक पढ़ते थे। तो लगता था कि हाँ यार सब तैयार हो गया, सब अच्छे से पढ़ लिया है। एग्ज़ाम में जाके बैठते थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखते थे, लगता था आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं होते थे, हैं तो वो बुक्स में ही, बट ये होता है कि यार हम ना मेनली मार्किंग पढ़ते हैं जो सीनियर से मिलती है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं। बट हाँ, एक इसका प्रो भी है आपके पास, मतलब एक फ़ायदा भी है MBBS में, कि आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब टॉप 3 या टॉप 4 में आना है, आपको 80% चाहिए, वरना आपका बहुत बुरा हाल है। जिसके 50% आ गए वो सेफ़ है एकदम, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं वो। लेकिन 50% लाना भी ना इतना टफ़ है जितना नीट क्रैक करना टफ़ है, मैं सच बोल रहा हूँ। MBBS में आपको 50% लाने के लिए ना नीट से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यही होता था, वहाँ जाके देख रहा था मैं क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, बस ऐसे ही थोड़ा इधर उधर पूछा पाछी भी करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं ऐसी कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। चीटिंग भी करके जैसे तैसे करके एग्ज़ाम मतलब दिए मेन 3, और फिर शुरू होते हैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स में भाई ये ही नहीं पता क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, इसका आंसर क्या है। मतलब आंसर छोड़ो, लिंक ही नहीं पता। पूरे पेपर में मुश्किल से 1 या 2 सवाल आते थे मुझे। मेरा ही हाल ये नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही हाल था। तो ऐसे रहे एग्ज़ाम मेरे। अब फाइनल ईयर में तो कसम से कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जो मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी है, वो वहाँ जो हमारे JRs थे वो भी कह रहे थे यार ये क्या दे दिया सेकेंड ईयर के बच्चों को, मतलब ये क्या ही सॉल्व करेंगे, ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है, ये सेकेंड ईयर वालों के साथ तो एकदम ज़्यादती हुई है। ठीक है। और ऐसा है यार कि अब देखो नीट वाले जो बच्चे देख रहे हैं ना, अब देखो आपके 8 महीने बचे हैं, या तो इन 8 महीनों में आप एकदम मेहनत करके लग जाओ। सिर्फ 8 महीने के बाद फिर आपको ना उस तरह से पढ़ना कभी नहीं पड़ेगा कि शुरू से उठो 7 बजे और बस ब्रश व्रश करो और लग जाओ 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मान रहा हूँ पढ़ना पड़ता है MBBS में। आप डेली आधे घंटे 1 घंटे भी पढ़ोगे ना, मोर देन इनफ है। आप बहुत बोलेंगे नीट PG के लिए कैसे तैयारी करें, ये वो। हाँ, नीट PG के लिए करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, लेकिन वो टाइम भी होता है यार। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर से शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थ्रू आउट 4 साल अगर आप डेली कंटिन्यूस पढ़ोगे ना, आधे घंटे 1 घंटे, बहुत है यार। लास्ट में जाके थोड़ा बूस्ट करना पड़ता है, वो मैं मान रहा हूँ। इंटर्नशिप में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। बट आपकी जो ये हेक्टिक लाइफ चल रही है ना, कोई बात नहीं, आप बोर हो रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आपका
आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आने दो यार, बस लगे रहो। कंसिस्टेंसी के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करो। आपका एक बार 8 महीने में हो गया तो फिर आपकी लाइफ एकदम सेट है। मैं बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे यार बस पूरे साल मज़े करते हैं, खेलते हैं पूरे रात को 3-3 बजे तक बैडमिंटन चल रहा है, कभी क्रिकेट चलता है, कभी फुटबॉल खेलने जाते हैं। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता। बाकी जो जिम करते हैं, जिम करने जाओ, पूरे आपको खुली छूट है, बाहर घूमो, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं यहाँ पे इतना। तो आपकी ज़िंदगी ना टोटली बदल जाएगी यार। ये 8 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद जो अगर आपने ये महीने नहीं करी ना, तो करनी तो पड़ेगी आपको मेहनत। चाहे अब नहीं करो, अगली साल करो। तो अगली साल के लिए या तो वेट कर लो कि 1 साल बाद में मेहनत करूँगा, या अभी कर लो अगर आपको आना है यहाँ पर। तो यार ये थी, मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि ये जो अब मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं, इनमें ना मतलब आप ये मानो कि प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर था। मुझे अपने नीट प्रिपरेशन फेज़ का टाइम याद आ गया कि जब मैं उस टाइम पे यार सुबह उठता था, सुबह उठते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि आज पढ़ना है, ये करना है, ये चैप्टर फिनिश करना है, ये मुझे टॉपिक्स करने हैं। अब वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म, बस वाइवा बचे हैं। वाइवा में वही क्लीन शेव होके और वहाँ जाके सॉरी बोलना है, क्योंकि वो टीचर के ऊपर डिपेंड है। अगर उसे आपको पास करना होगा तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल बेसिक, और अगर अब उसने सोच गया ना कि आपको पास नहीं करना, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ, वो नहीं पास होने देगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएगा ना कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि कहाँ से करूँ। तो ये होता है। अब मेरा कल से वाइवा शुरू है, बस 3 वाइवा हैं, वही सेकेंड ईयर के ही वाइवा होते हैं। इसमें 3rd ईयर और फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वाइवा नहीं होते। तो हम कल से वाइवा स्टार्ट है, वाइवा देने जाएंगे। बस 3 वाइवा हैं, पैथो, फार्मा और माइक्रो के। बस वह भी बिना पढ़े। अभी देखो मेरा कल वाइवा है, मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कल जब आप ये वीडियो देखोगे तब मेरा वाइवा शायद चल रहा हो। तो बस बिना पढ़े जाना है। बस ये मैं आपको एक मोटिवेशन मान लो, या मेरे एग्ज़ाम का जो ये 1 हफ़्ता गुजरा है इसके बारे में मेरा थोड़ा सा आपको बस बताने का एक वो है तरीका। आप कुछ भी समझ लो, बस यार मेहनत कर लो, कुछ ही दिन की बात है, फिर ऐश ही ऐश है। इतनी हेक्टिक नहीं है MBBS की लाइफ जितना बोलते हैं कि मेडिकल में बहुत प्रेशर है, बहुत ये है, बहुत वो है। कुछ ऐसा नहीं है। एक आध कोई केस होता है, मतलब जिनका दिमाग ही ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। बट मैं सही बता रहा हूँ, पूरा इन्जॉय है यहाँ पे, ठीक है। बाकी और यार आप ना कमेंट करके बता दिया करो, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा अलग से आपके क्वेश्चंस के लिए पार्टिकुलरली कि ये क्वेश्चन है इस बच्चे के, ये इसका सॉल्यूशन है। तो एक तरह से Q&A टाइप वीडियो भी बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो आप कमेंट में करके बताया करो कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, या जो भी आपको दिक्कत आ रही है मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने टेलीग्राम लिंक भी डाल रखा है अपने चैनल का, आप जाके तो वहाँ उसे फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है। और बाकी अपने मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।